अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि किंगडम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं। इसमें हमने सोशल स्टडी या हम शर्ती उलूम की बुक जो है वो भी स्टार्ट की है। तो इसमें जो है वो हमारा चैप्टर 1 को हम डिस्कस करें। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन से कि दुनिया का वक्त कितने टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है। क्लास आप देख सकते हैं कि हमें जो एक दिन है वो हमने 24 घंटों का बनाया हुआ है। तो इसमें जो है वो टाइम को 24 घंटों में क्यों हमने कन्वर्ट किया, एक एक घंटा जो है वो किस तरह से बनाया, ये किस तरह से मार्ज वजूद में लेकर आए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि तूल-बल के लिहाज से दुनिया का वक्त 24 टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है। ठीक है जी, ये जो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का वक्त कितने टाइम जोन में तकसीम किया गया है, ये उसका आंसर है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ममालिक जो है वो अपना वक्त किस खत के मुताबिक मुकर्रर करते हैं। मीन्स कि हर कंट्री में जो टाइम चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो टाइम है, अगर आप देखें कि वो सऊदी अरब के टाइम से अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो सऊदी अरब का टाइम पीछे है पाकिस्तान के टाइम से। तो ये जो टाइम है ये डिफरेंट ममालिक किस तरह से इसको मुकर्रर करते हैं, तो वो हमारे पास है कि दुनिया के तमाम ममालिक ख़त निस्फ़ नहार आज़म के मुताबिक अपना मियारी वक्त मुकर्रर करते हैं। ये उसका आंसर है। जैसे आप देखें कि इंडिया का जो टाइम है वो हमारे टाइम से आधा घंटा जो है वो पीछे है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का मोहल्लब को हमने बयान करना है। तो जोग्राफियाई लिहाज से मीन्स के पाकिस्तान के शमाल में, मशरिक़ में, मगरिब में, जनूब में जो है वो कौन कौन से ममालिक हैं, उस लिहाज से हमने बताना है कि पाकिस्तान का मोहल्लब को है जो वो क्या है। तो जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत है, शमाल में चीन है, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, और जनूब में बहीर अरब वाक़ है। तो क्लास पाकिस्तान के मशरिक़ में जो भारत, शमाल में चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान, ईरान और जनूब में बहीर अरब, इन सब की वजह से पाकिस्तान का जो मोहल्लब को है उसको जोग्राफियाई लिहाज से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा सी पैक मनसूबा जो है वो भी बन रहा है। तो सी पैक जो है वो भी चीन जो है वो इसी वजह से बन रहा है कि उसके थ्रू चीन जो है वो सारी दुनिया में तजारत जो है वो बआसानी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नक्शे की तरफ हम आते हैं कि नक्शे की तारीफ़ करें। तो नक्शा जो है आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का मैप, हमने इस तरह का कुछ हमेशा बचपन से हम इसी तरह का पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। तो ये मैप या नक्शा जो है ये किस लिए बनाया जाता है, ये इस वजह से बनाया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री का मैप है, जैसे पाकिस्तान का मैप है, तो हमें पता चलेगा कि एक तो ये जोग्राफियाई लिहाज से कि मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कितने हमारे पास सूबे हैं, कितने हमारे पास शहर है, शहर के अंदर जो है वो किस तरह से रोड्स हैं, किस तरह से ये सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके बारे में नॉलेज लेने के लिए हम मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कागज़ पर बनाए गए ज़मीन के किसी बड़े या छोटे हिस्से के खाका या रवाजी तस्वीर को हम क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं। कि ज़मीन का कोई भी हिस्सा, जैसे हम पाकिस्तान को ही ले लें तो पाकिस्तान का हम नक्शा बनाएंगे, हम उसके सूबे बनाएंगे, हम उसके शहर बनाएंगे उस तरह से कि किस सिमत में जो है वो कौन सा शहर है, किस सिमत में कौन सा सूबा है, ये सारे के सारा हम एक खाके की सूरत में हम बनाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि नक्शे की कितनी इकसाम है, उसके हमने नाम बताने हैं। तो नक्शे की जो है वो 3 इकसाम है। अब क्लास ज़ाहिर सी बात है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही नक्शे पर नहीं दे सकते, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने उसको उसकी टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि पहला हमारे पास है तकसीमी नक्शा, उसके बाद हमारे पास है सियासी नक्शा, उसके बाद हमारे पास है तिब्बी नक्शा। इसको हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के ये सारे के सारे नक्शे क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नक्शे के अज्जा हमने बताने हैं कि नक्शा जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर हम बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो हमारे पास है कि नक्शे के अज्जा जो है वो क्या, हमें सिमतें पता होनी चाहिए, उन्मान पता होना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं, पैमाने हमने स्केल उसमें करने हैं। अब देखें अगर हमारे पास एक शहर जो है वो दूसरे शहर से कितने किलोमीटर दूर होता है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि हम किसी शहर का करते हैं कि एक शहर जो है वो दूसरे शहर से 35 किलोमीटर दूर है, तो हम नक्शे पे 35 किलोमीटर नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है जी, ये कोई आसान काम नहीं है। इस तरह से नक्शा बनाने का तो हमें कोई फ़ायदा ना हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए स्केल फ़िक्स करते हैं। ठीक है जी, जैसे हम 1 मीटर जो है उसको हम 10 किलोमीटर के इक्वल कह देते हैं कि मीन्स का अगर नक्शे पर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो असल में वो कितना होगा 10 किलोमीटर का, या असल में वो कितना होगा 20 किलोमीटर का। तो ये स्केल हम फिक्स करते हैं। उसके लिए हमें अर्ज़-बद और तूल-बद का पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जो है वो कौन सा शहर हम बनाएंगे, किस सूबा से। उसके बाद इलामात का पता होना चाहिए कि रास्ते में अगर कोई हॉस्पिटल आता है,
ठीक है जी, या कोई और चीज़ जो है वो आती है तो उसको हम इलामत के ज़रिए, कोई पुलिस स्टेशन आता है तो उसको हम इलामत के ज़रिए किस तरह से शो करेंगे। उसके बाद इलामती फहरिस्त, सारी की सारी एक डिटेल हमारे पास होनी चाहिए कि ये हमारे पास इस नक्शे में हमने ये इलामती फहरिस्त यूज़ की है। उसके बाद हम देखते हैं कि नक्शे की बुनियादी सिमतें कौन सी हैं। तो क्लास हमारे पास जो नक्शे, हमें पता है कि 4 सिमतें होती हैं। आप ये भी देख सकते हैं आपकी बुक पे, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब। तो यही जो है ये नक्शे की हमारे पास बुनियादी सिमतें हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का काम था। नेक्स्ट काम में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ तक सारा कुछ याद करना है, याद करके आपने अपने रजिस्टर पर उसको राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।